बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। आमिर लियाकत हुसैन की पहली बीवी बुशरा ने आमिर लियाकत से अपनी तजलील का बदला लेते हुए रमज़ान ट्रांसमिशन छीन ली। आमिर के नज़दीक खोटे सिक्के ने ही बाजी मार ली। बुशरा को जाहिल कहने वाला अपना मुँह लेकर रह गया। अपने इकलौते बेटे अहमद की पैदाइश पर सवाल उठाने वाले आमिर लियाकत हुसैन को बेटे की ग्रेजुएशन पर मुंह ही ना लगाया गया। आमिर लियाकत ने बुशरा की खामोशी कितने पैसों में खरीदी, आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों को हम स्कॉलर्स मानते हैं, जिन लोगों को हम ये समझकर उनकी ट्रांसमिशंस देखते हैं, उनके ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं जिससे हमें लगता है कि हम इस्लाम के करीब होंगे या हम चीज़ों को समझ सकेंगे, वो किस तरह की हरकत करते हैं, वो किस तरह से अपनी निजी ज़िंदगी को दुनिया के सामने लाते हैं, किस तरह से वो अपने बेटे की पैदाइश पे सवाल उठाते हैं, किस तरह से वो गलीज गंदे टिकटॉक्स बनाते हैं। तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग देखते हैं लोगों की ट्रांसमिशन और इनकी टीआरपी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग इतने अकड़ते हुए हमें नज़र आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो रमज़ान के आगाज़ से पहले आमिर लियाकत हुसैन को एक और बड़ा झटका जो है मिल चुका है। तीसरी बीवी दानिया को रमज़ान ट्रांसमिशन करवाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया और सारी ज़िंदगी अपनी पहली बीवी बुशरा इकबाल की तजलील के बाद बुशरा ने आमिर लियाकत हुसैन के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कमिंग बैक टू योर टीवी स्क्रीन्स दिस रमज़ान इंशाल्लाह। कौन से चैनल से वो आप गेस कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं इस रमज़ान में। जी, तो आपने देखा ये वही बुशरा हैं जिसके लिए आमिर लियाकत हुसैन ने जब इनकी दूसरी शादी होती है तूबा के साथ और मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में जाते थे तूबा के साथ, तो बुशरा की बहुत ज़्यादा बुराइयां करते थे। ना सिर्फ बुराइयां करते थे, उनको जलील करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे और कहते थे कि इस्लामी तालीम हासिल करने में और प्रैक्टिकली इस्लाम के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और मैं बुशरा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो इससे कोसों दूर है। बड़ी और भी गलीज़ बातें इन्होंने की थी तूबा के साथ जाकर मॉर्निंग शो में अपनी पहली बीवी के लिए, जिस पर आवाम ने इनको बड़ा ट्रोल किया था और कहा था कि किस तरह का शख्स है, किस तरह से कितनी गलाजत अपनी पहली बीवी के लिए, अपने बच्चों की माँ के लिए ये उगल रहा है। अब जी अपनी पहली बीवी बुशरा को डिग्रेड करने के लिए आमिर साहब ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि दूसरी बीवी तूबा को रमज़ान ट्रांसमिशन में अपने साथ लेकर जाता था, जबकि तूबा का ताल्लुक आप सबको पता है कि मॉडलिंग से है, शोबिस से है और जो है पूरी दुनिया ने देखा कि तूबा किस हद तक उसको जो है वो कंफर्टेबल ही नहीं थी, किस तरह से उसको मसले हो रहे थे जब वो रमज़ान ट्रांसमिशन इसके साथ कर रही थी। क्योंकि तूबा कंफर्टेबल थी मॉडलिंग में, तूबा कंफर्टेबल थी जो ड्रामे वो कर रही है, लेकिन आमिर लियाकत को ऐसा लगता है ना कि पैसे कमाने का बेहद अच्छा ज़रिया है और तूबा खूबसूरत थी तो उसकी खूबसूरती इसने हर जगह पर जाकर उसको लेकर जाकर कैश करवाई और इसने लोगों को कहा कि जी मैं टीआरपी ज़्यादा बढ़ाऊँगा, क्योंकि मालिकान को इसने यही बात बोली थी कि मैं जो करता हूँ लोग वही देखते हैं। लोग इतने पागल हो जाते हैं सारे चैनल्स को छोड़ के, सिर्फ मैं जहाँ पर बैठा होता हूँ, मैं फजूल हरकत कर रहा होता हूँ, मुझे देखते हैं। और आपको पता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन पूरे साल में जो है सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का इन लोगों के पास ज़रिया होता है। ख्वाब तो अगर हम बात करें, आमिर लियाकत ने अपनी तीसरी बीवी दानिया को भी रमज़ान ट्रांसमिशन में लाने के देखे हुए थे, बल्कि दानिया से शादी ही इन शराइत पर की गई थी कि उसे हर हाल में मीडिया का हिस्सा बनाया जाएगा, उसको रमज़ान ट्रांसमिशन करवाई जाएगी, उसको जो है वो मुख्तलिफ ड्रामे करवाए जाएंगे। मगर जी वो बेचारी अभी तक जो है टिकटॉक से आगे बढ़ ही नहीं पा रही, निकल ही नहीं पा रही। तो रमज़ान ट्रांसमिशन में जाना तो बड़ी खटाई में उसका नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं उसकी वजह से। तो अब आमिर लियाकत के पास जो है वो पैसा कमाने का जरिया इस रमज़ान ट्रांसमिशन में तो जो है वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दानिया के आने के बाद आमिर ने अपनी पहली दोनों बीवियों को जो है तज़हीक का निशाना बनाया। हर प्लेटफॉर्म पर उनको जलील करने की इसने कोशिश की और वो करता भी आ रहा है। आमिर लियाकत की शादी तो तीसरी हो चुकी है, मगर इसकी जो औलाद है वो पहली बीवी बुशरा इकबाल से ही है, दूसरी बीवी तूबा से इसकी कोई औलाद नहीं है और जो है इसको अपनी औलाद से भी काफ़ी मसाइल हो चुके हैं। आमिर लियाकत ने अपने बेटे अहमद की परवरिश पर सवालात उठा दिए। उसका कहना है कि मेरा बेटा अहमद जो है
वो उसकी सही तरीके से परवरिश नहीं की गई, उसको तमीज़ नहीं सिखाई गई, उसकी इस अंदाज में परवरिश नहीं की गई जिस तरह से अगर मैं होता तो करता। तो उसने काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ सुनाने की कोशिश की। उसने ये तक कहने की कोशिश की कि बुशरा जो है हर जगह पर ये चीज़ हैशटैग लगाती है कि जो अहमद है वो सन ऑफ बुशरा है। वो चाहते हैं कि जी वो हर जगह पर ये हैशटैग लगाएं कि जी जो अहमद है वो सन ऑफ आमिर लियाकत हुसैन है। तो आमिर लियाकत साहब इतनी छोटी छोटी बातों को भी जो है दिल पर बड़ी ज़्यादा लेते हैं। आमिर लियाकत का मज़ीद कहना है कि जी आप बुशरा की ज़हनियत मुलाहिज़ा करें कि दुनिया में कोई भी बच्चा बाप के बगैर नहीं आता, तो बुशरा सारा क्रेडिट जो है बच्चे का कि वो दुनिया में लेकर आई हैं, वो पाल रही हैं, वो किस तरह से ले सकती हैं। आमिर लियाकत साहब खुद तो 50 साल के हो चुके हैं, उन्होंने 18 साल की लड़की दानिया से शादी की है और अपनी तीसरी बीवी जो उनकी है वो भी उनके बच्चों से छोटी है। मतलब उसके दोनों बच्चे, आमिर लियाकत का एक बेटा और एक बेटी है, दोनों इनकी तीसरी बीवी से बड़े ही हैं। तो आमिर लियाकत को इसकी कोई परवाह नहीं है कि बच्चों को क्या सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते होंगे, बेचारे क्या सोचते होंगे, लोग उनको क्या कहते होंगे। आमिर लियाकत अपने बच्चों की परवरिश में खामियां तो निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। जब बच्चों की माँ को जो है वो तूबा के सामने कॉल पर इन्होंने किस तरह से तलाक दी, उस वक्त इनको कुछ भी अजीब नहीं लगा। तो जल्दी में आमिर लियाकत जो हैं वो अजीब व गरीब किस्म की बातें बोल देते हैं, बाद में उनको एहसास ही नहीं होता कि जी वो क्या बोल चुके हैं। इन तमाम गलीज़ हमलों के बावजूद आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा जो हैं वो आमिर लियाकत को कोई भी जवाब नहीं देती। बच्चे की परवरिश पे सवाल उठा दिया, बच्चे पे गंदे इल्ज़ामात लगाए, कहीं पे तो ये भी कहने से दरेक नहीं किया कि जी ये बच्चा मेरा है ही नहीं। फिर कहते हैं कि जी बच्चा जो है वो सारा क्रेडिट बुशरा क्यों लेती है, बच्चा तो मेरा भी है, कौन सा बच्चा बाप के बगैर आता है। तो अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं, लेकिन जी कहीं पर भी इनकी बीवी बुशरा इकबाल आमिर लियाकत को कोई भी जवाब नहीं देती। इसकी वजह साफ़ है, जो आमिर लियाकत अपने हालिया इंटरव्यूज़ में जब दानिया के साथ जाते हैं तो वो बहुत सारी बातें खोल के रख देते हैं। उन्होंने ये बता दिया है कि जी बच्चों की बैरून मुल्क पढ़ाई से लेकर शहाना जो उनकी तर्ज ज़िंदगी है, लाइफ स्टाइल है, आमिर लियाकत का पैसा ही बोल रहा है। वो पानी की तरह पैसा लगा रहे हैं और जो है हालांकि उनके बच्चे उनसे नहीं मिलते। अभी लंदन में उनके बेटे की ग्रेजुएशन हुई है, उन्होंने वहाँ से जो है ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ पर बुशरा अपनी वालदा को भी लेकर गई हैं, पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी। मतलब आमिर लियाकत की बेटी थी, बेटा था, उनकी पहली बीवी बुशरा थी, उनकी जो है बच्चों की नानी भी मौजूद थी। नहीं था तो कौन नहीं था जो इतनी शहाना ज़िंदगी उनको दे रहा है, जो लंदन में उनको पढ़ा रहा है, उसको जो है ग्रेजुएशन में उन्होंने पूछा ही नहीं। मेरे ख्याल में उनको मुंह ही नहीं लगाया जाता। वैसे करतूत भी उनके ऐसे ही हैं कि उनको मुंह ना लगाया जाए। आमिर लियाकत हुसैन के मुताबिक करोड़ों के जी 2 घर, कीमती गाड़ियाँ और हर महीने मोटी रकम जो है वो अपनी पहली बीवी बुशरा को देते हैं। उन्होंने कहा कि जी 2 घर करोड़ों के इस वक्त उनके नाम हैं, एक में वो खुद रहती हैं, दूसरे का वो किराया वसूल कर रही हैं और जो है गाड़ियाँ उनके पास हैं। शहाना लाइफस्टाइल मेरी वजह से ही है। बुशरा इकबाल तो अब भी अपने साबिक शोहर आमिर लियाकत हुसैन को डिफेंड करती हुई नज़र आ रही हैं। एक अननोन सा सोशल मीडिया पेज है, उस पर आमिर लियाकत के खिलाफ पोस्ट लगाने पर उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि बुशरा जो है आमिर लियाकत के बारे में ये बातें बोल रही हैं। उन्होंने काफ़ी गंदा जो है लिखा हुआ था आमिर लियाकत हुसैन के बारे में। तो वो लोगों को कहती हैं अपने पेज पे कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसको जो है आप रिपोर्ट करें इस पेज को। और आमिर लियाकत हुसैन भी अपनी बीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर, जो अब तो खैर पहली बीवी हैं, साबिका बीवी हैं, अब तो उनके निकाह में नहीं है, फिर भी जी उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर वो मुस्तकिल नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही वो पोस्ट करती हैं तो आमिर लियाकत हुसैन जो है उसको रीपोस्ट करते हुए अपनी स्टोरी पे लगा देते हैं। बुशरा इकबाल ने जो चीज़ पोस्ट की थी उसको जो है स्क्रीनशॉट लेके उसको अपने स्टोरी पे लगा देते हैं। तो आमिर लियाकत की जी बड़ी जिम्मेदारियां हो चुकी हैं, ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आमिर लियाकत ने जितनी भी शादियां की, जितनी भी तलाक़ें दी, आमिर लियाकत अपनी साबिका बीवियों पर जो है हर मुख्तलिफ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं और उनको देखते रहते हैं, उनकी हर पोस्ट पर नज़र है, देखते हैं कौन किसको क्या कह रहा है। अल्लाह ताला जी आमिर लियाकत हुसैन को सुकून दे और हम लोगों को इन लोगों से बचाए जो इस तरह के लोग जो है रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठ के मजाक उड़ाते हैं, इंसानियत का मजाक उड़ाते हैं, अवाम का मजाक उड़ाते हैं और अवाम को जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम को समझ आना चाहिए कि हम ऐसा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हम मुस्तकिल बनते रहें। इन लोगों ने तो पैसा कमाना है। बात यह है कि कभी ये टिकटॉक वाहियात बनाते हैं, कभी ये दीन सिखाने बैठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, इनको भी हिदायत दे और मालिकान को भी हिदायत दे जो अपने चैनल्स को बढ़ाने के लिए, TRP बढ़ाने के लिए इस तरह के लोगों को जो है कभी टिकटॉक पर गंद घोलने
کے لیے آ جاتے ہیں, کبھی ٹک ٹاک کے پروگرامز یہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, کبھی عجیب و غریب واہیات قسم کے فضول قسم کے جو ہیں انٹرویوز شروع کر دیتے ہیں جس میں زوم آئینی گندی باتیں کرتے ہیں, اور کبھی یہ رمضان میں جو ہے وہ دین سکھانے بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور صحیح راستے پہ ہم سب چلیں اور اس طرح کے گندے کاموں سے, گندی چیزوں سے اور گندے لوگوں سے دور رہیں. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے, لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.